हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी जेई अजमेर जोन कट ऑफ 2024 की। यानी साथी आंसर की आने के बाद आरआरबी जेई के अजमेर जोन के लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, इसमें टोटल पोस्ट कितनी थी, फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था, पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा, सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद आपको हम साथी हर एक शिफ्ट का आपको लेवल भी दिखाएंगे, एवरेज स्कोर भी बताएंगे, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, इसमें कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, किस शिफ्ट के मार्क्स कितने नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेंगे। उसके बाद हम अजमेर जोन के लिए आपको सेफ स्कोर भी बताएंगे, आपका कैटेगरी वाइज आपका सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए। तो सारी चीज़ इस वीडियो में साथी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने भी साथी आरआरबी जेई का एग्जाम जो है अजमेर जोन से दिया था तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि आरआरबी जेई से रिलेटेड पल पल की अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो देखिए साथी, हम आपको कट ऑफ बताने से पहले आपके थोड़ा सा कंपटीशन को समझाते हैं, फिर आपको साथी हम आपके शिफ्ट के नॉर्मलाइज स्कोर भी बताएंगे, कौन से शिफ्ट का नॉर्मलाइज स्कोर कितना बढ़ेगा, फिर आपको साथी बिलीव हो जाएगा कि हाँ आपके लिए सेफ स्कोर इस बार क्या होने वाला है। तो पहले अपने जोन का साथी कंपटीशन समझिएगा। देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट आई थी अजमेर जोन के लिए वो टोटल पोस्ट थी 529। तो 529 टोटल पोस्ट थी। फॉर्म इसके लिए कितना अप्लाई हुआ था, तो फॉर्म अप्लाई हुआ था साथी 99,237, यानी लगभग 1 लाख के लगभग इसमें फॉर्म अप्लाई हुआ था अजमेर जोन के लिए। तो अगर इसके हिसाब से आपका साथी कंपटीशन हम निकालें कि आपका जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उसके हिसाब से पर सीट कंपटीशन क्या है, 99,237 को हम डिवाइड कर रहे हैं, जितनी पोस्ट है 529 को। आप देखिएगा कंपटीशन कितना आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है 187 कैंडिडेट का। यानी साथी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था तब आपका पर सीट कंपटीशन कितना हो रहा था, 187 कैंडिडेट का एक सीट के लिए कंपटीशन हो रहा था। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोग एग्जाम नहीं दिए थे। अब बात आती है उपस्थिति की, तो इस बार जो साथी अजमेर जोन के लिए कैंडिडेट एग्जाम दिए थे वो लगभग 65% कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अगर हम 99,237 का 65% साथी निकालें आएगा 64,504। यानी इस बार जो कैंडिडेट एग्जाम दिए थे वो 64,504 कैंडिडेट लगभग एग्जाम दिए थे। अब आपका जो कंपटीशन होगा इसी कैंडिडेट से कंपटीशन होगा। अब आपको रियल कंपटीशन निकाल के दिखा रहे हैं, जितने लोग एग्जाम दिए हैं 64,504 को डिवाइड कर रहे हैं जितनी पोस्ट है 529 को। तो देखिए आपका साइड में फाइनल कंपटीशन आ रहा है साथी 121 कैंडिडेट का। यानी ये आपका फाइनल कंपटीशन है। एक सीट के लिए कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, 121 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो साथी इसमें अगर आपको एक पोस्ट लेनी होगी तो 121 में से साथी आपको 120 कैंडिडेट को पीछे करना होगा, यानी 121 में से एक कैंडिडेट साथी इसमें सिलेक्शन को लेगा इस जोन से। ये था आपका साथी फाइनल कंपटीशन। अब हम वही सीबीटी 2 की बात करते हैं। सीबीटी 2 के लिए कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे अजमेर जोन से, तो जितनी पोस्ट है 529 टोटल पोस्ट है, इसका 15 गुना कैंडिडेट जो है शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। अगर इसका 15 गुना करेंगे तो आएगा 7,935। यानी साथी इसमें टोटल जो है 7,935 कैंडिडेट के लगभग जो है अजमेर जोन के लिए सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर सीबीटी 2 का कंपटीशन निकालें तो एग्जाम कितने दिए थे, 64,504। कितने लोग जाएंगे, 7,935 को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका जो है सीबीटी 2 का कंपटीशन आ जाएगा। तो कंपटीशन देखिए कितना आ गया, आपका 8 स्टूडेंट का कंपटीशन आ गया। तो ये था साथी आपका कंपटीशन सीबीटी 2 का, यानी 8 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होगा जो सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आपका कंपटीशन सीबीटी 2 का कितना है कि पर जितने लोग एग्जाम दिए हैं पर 8 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। तो ये था साथी आपका कंपटीशन। आई होप आपको कंपटीशन समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं आपके एग्जाम लेवल और एवरेज स्कोर की। क्योंकि साथी आपने एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि आपके शिफ्ट का लेवल क्या था, एग्जाम का लेवल क्या था। उसी हिसाब से साथी ढेर सारे कैंडिडेट ने एवरेज स्कोर अपना बताया है कि हमारा एवरेज स्कोर इस शिफ्ट में इतना बन रहा था। तो जो भी स्कोर है साथी ये आपका यहाँ पर देखेंगे एवरेज स्कोर है यूआर कैटेगरी का। उसके बाद सभी इधर शिफ्ट आप देखेंगे, सभी शिफ्टों का एग्जाम जो हुआ था, क्योंकि आपका जो जेई का एग्जाम था टोटल 9 शिफ्टों में हुआ था, टोटल 9 शिफ्टों का लेवल दिखा रहे हैं। इधर आप डेट देखेंगे किस डेट की कौन सी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना था। ऊपर की जितनी भी शिफ्टें होंगी साथी ऊपर से देखेंगे सभी शिफ्टें हार्ड में होंगी। नीचे सबसे ज़्यादा लास्ट में जो शिफ्ट होगी वो शिफ्ट सबसे ज़्यादा ईजी होगी, उसका एवरेज स्कोर ज़्यादा रहा होगा। तो उस हिसाब से देखिएगा साथी आपकी कौन से शिफ्ट में आपका एग्जाम था उसको देख लीजिएगा। जैसे कि इधर देखेंगे साथी आप
तो पहले कौन सी शिफ्ट आती है? 17 की साथी थर्ड शिफ्ट होती है। 17 की साथी जिसका भी एग्ज़ाम देखेंगे, कलर चेंज कर देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखेंगे साथी 17 की जो भी फर्स्ट शिफ्ट थी, 17 की थर्ड शिफ्ट जिसका जिसका एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट में, इसका एवरेज स्कोर जो कैंडिडेट के था वो 47.93 था। यानी 47.93 के लगभग एवरेज स्कोर यूआर कैटेगरी का इसमें बन रहा था। 17 की अगर सेकंड शिफ्ट में देखेंगे साथी एवरेज स्कोर 49.76 था। 18 की सेकंड शिफ्ट देखेंगे उसका एवरेज स्कोर 49.80 था। 17 की साथी सेकंड फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे एवरेज स्कोर 50.55 था। 18 की साथी थर्ड शिफ्ट देखेंगे एवरेज स्कोर 51.90 था। 16 की साथी सेकंड शिफ्ट देखेंगे एवरेज स्कोर 52.80 था। उसके बाद 16 की थर्ड शिफ्ट देखेंगे तो 53.11 एवरेज स्कोर था। 18 की फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे तो 55.99 एवरेज स्कोर था। 16 की साथी फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे एवरेज स्कोर 56.54 था। तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर किस शिफ्ट का है? तो आप बताएंगे जो है 16 की फर्स्ट शिफ्ट का। तो सबसे ज़्यादा ए इजी शिफ्ट थी, इसी का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा था। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका था, ए इजी शिफ्ट थी। उसके बाद यहाँ से साथी एवरेज स्कोर घटता गया, इसका लेवल मॉडरेट था, इसका लेवल मॉडरेट था, इसका लेवल मॉडरेट था। यहाँ से देखेंगे इसका लेवल यहाँ से और डिक्रीज होता चला गया, इसका लेवल साथी हार्ड लेवल था। 49 से 80 यहाँ पर आया, इसका लेवल हार्ड था। यहाँ पर देखेंगे इसका लेवल हार्ड था। सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी साथी वो आपकी 17 की थर्ड शिफ्ट थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एवरेज, सबसे कम एवरेज स्कोर दिखाई दे रहा है। ये शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी और सबसे ज़्यादा यहाँ पर है सबसे इजी ये शिफ्ट थी। तो साथी यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें, सबसे इजी शिफ्ट है जो 56.54 एवरेज स्कोर है, उसके अकॉर्डिंग साथी जो सबसे ज़्यादा इजी शिफ्ट थी, हार्ड शिफ्ट थी, उसका एवरेज स्कोर कितना कम हो रहा है अगर आप उसको देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे लगभग आपका कितना है 47.93 है। मान के चलिए 48 बन रहा है तो कितना कम हो रहा है इसमें सारी 56.54 से कितना कम है 48 मान लो है तो 2 और 6 2 8 8.5 नंबर, यानी लगभग इस शिफ्ट का देखेंगे तो 8 से 9 नंबर साथी इस शिफ्ट में इंक्रीज होगा जब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर आप लोग का 17 की थर्ड शिफ्ट में था तो हार्ड शिफ्ट था साथी, इसके मार्क्स 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे। अगर आपका साथी 17 की सेकंड शिफ्ट में था तो आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे, ऐसे सभी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, नंबर को जोड़ लीजिएगा। जितना भी आपको बनेगा उतना आपका साथी नॉर्मलाइज स्कोर 100% बढ़ेगा, क्योंकि हमने आपका शिफ्ट का लेवल बता दिया, कौन शिफ्ट इजी थी कौन शिफ्ट हार्ड थी। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा सभी शिफ्टों का, किसके अकॉर्डिंग, आप सबसे लास्ट जो शिफ्ट है आपकी 16 की फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग साथी सभी शिफ्टों के मार्क्स जो है बढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे इसके आधा नंबर बढ़ेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे सभी का ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी शिफ्ट का लेवल पता चल जाएगा, आपके नॉर्मलाइज स्कोर पता चल जाएंगे। तो आपका एवरेज स्कोर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं लगभग आपका साथी इतना तक स्कोर जो है बढ़ेगा, ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है। उसके बाद आपके साथी कुछ अभी जो है क्वेश्चन जो है रॉन्ग भी है, आंसर के आने के बाद 2-3 क्वेश्चन साथी रॉन्ग भी हो रहे हैं, उसका भी नंबर आपको बढ़ेगा। तो इस हिसाब से साथी अब हम आपके जो है बताएंगे क्या आपका सीप स्कोर आपके अजमेर जोन के लिए। तो देखिए दोस्तों, हम आपको जो भी बता रहे हैं आपको पहले क्लियर कर दें, हम आपका कट ऑफ नहीं बता रहे हैं कि आपका साथी सेफ स्कोर बता रहे हैं आपका रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए कट ऑफ अगर हम चर्चा करें तो कट ऑफ कोई डिसाइड नहीं कर सकता साथी इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसलिए हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। आपका हम रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग का आंसर की आया होगा, रियल में आपकी रॉ स्कोर पता चला होगा कितने नंबर आपके बन रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हम बताएंगे। अगर उतना बन रहा है तो बिल्कुल आपका स्कोर साथी सेफ है, आप लोग CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइज स्कोर हमने आपको बता ही दिया, कम से कम आपके उतने मार्क्स बनेंगे अगर आपकी शिफ्ट ईजी रही होगी, हार्ड रही होगी, तो आप लोग के नंबर जो है अभी बढ़ेंगे। तो उस हिसाब से आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे, जितना हम स्कोर बता रहे हैं अगर आप लोग का मार्क्स इतना बन रहा होगा। तो ध्यान से समझिएगा, UR कैटेगरी की बात करें कितना सेफ स्कोर होगा, कितना आपका रॉ स्कोर होना चाहिए। तो UR कैटेगरी से हैं तो आपका जो है साथी मार्क्स अभी 58 नंबर होना चाहिए। यानी अगर आपके आंसर की आने के बाद UR कैटेगरी से 58 नंबर बन रहे हैं तो ये स्कोर आपका बिल्कुल सेफ है, साथ ही आप CBT 2 की तैयारी करिएगा। OBC की बात करें, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपका रॉ स्कोर जो है 53 नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है, साथ ही 53 नंबर पर आप जो है
तैयारी कर सकते हैं, ये स्कोर आपके लिए सेफ है। EWS की बात करें तो EWS में आपका स्कोर 50 नंबर कम से कम होना चाहिए, 50 है तो बिल्कुल आपका सेफ है। SC की बात करें तो SC के लिए स्कोर जो आपका रॉ स्कोर होना चाहिए वो आपका 48 यानी 48 नंबर होना चाहिए, 48 है तो बिल्कुल सेफ है। ST की बात करें, ST के लिए सेफ स्कोर आपका साथी 42 नंबर होना चाहिए। अगर आपका 42 तक बन रहा है रॉ स्कोर, ये आपका बिल्कुल सेफ होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने आंसर की को चेक किया है, आपके मार्क्स साथी इतने तक बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 1-2 नंबर अगर आपका इससे कम भी है तब भी आपका स्कोर ठीक है साथी। हो सकती है आपकी शिफ्ट हार्ड रही होगी तो आपके मार्क्स ज़्यादा भी बढ़ जाएंगे। तो इस हिसाब से हम आपको साथी आपका सिर्फ स्कोर बता दिए हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका बन रहा है तो अभी से आप लोग जो है साथी CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि साथी CBT 2 की तैयारी अगर अभी से नहीं करेंगे तो रिजल्ट आने के बाद आपको CBT 2 के लिए मौका ही नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। क्योंकि इसकी जो भी जब आपका CBT 1 का रिजल्ट आएगा ना, उसके कुछ ही दिनों के बाद आपका CBT 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो कैंडिडेट वेट कर रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाए तब हम तैयारी करें, तो साथ ही आपको बता दें CBT 2 क्लियर नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। इसलिए अगर आपके मार्क्स इतने तक बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ समझिएगा और तैयारी में लग जाइएगा। तो साथी, हमने आपके अजमेर जोन को डिस्कस किया इस वीडियो में। अगर आपका साथी इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हो और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा साथी। 2 चीज़ अपना बताइएगा, आपकी शिफ्ट कौन सी थी और आपका रॉ मार्क्स कितना बन रहा है, जिससे साथ ही हमारे ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल जाए कि हाँ आप लोग का हाईएस्ट स्कोर कितना बन रहा है। उस हिसाब से हम आपके जो है नॉर्मलाइज स्कोर को चेक कर सकते हैं कितना तक जाएगा। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में अपना रॉ मार्क्स लिखिएगा और आपकी जो है किस शिफ्ट में एग्जाम था, दोनों चीज़ आप लोग मेंशन कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर करना और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।